लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखने के लिए मोदी की गारंटी जरूरी है। इसलिए हम सभी को एकजुटता के साथ अब की बार 400 के पार के संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्प लेना है। साथ ही उन्होंने बिहार में सभी 40 की 40 सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीतने का दावा किया है। दरअसल चिराग पासवान शहर के द्वारका विवाह भवन में आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने अपने बहनोई को मौका देने के पीछे की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जमुई से परिवार का रिश्ता बनाए रखने के लिए जरूरी था कि परिवार के किसी सदस्य को ही यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी जाए। ऐसे में बहन और बहनाओं से बेहतर कोई नहीं हो सकता। उन्हें उम्मीद है कि उनके बहनोई अरुण भारती उनसे बेहतर सांसद साबित होंगे। साथ ही जमुई को 2-2 सांसद देने का उनके पिता रामविलास पासवान का वायदा भी कायम होगा। जी हाँ, इस दौरान एनडीए एक घोषित उम्मीदवार अरुण कुमार भारती ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने कार्यकाल में जमुई के विकास को जो गति दिया है उसे और तेजी करेंगे। वह यहाँ नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर सेवा करने आए हैं। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व क्षमता एवं सकारात्मक सोच की प्रशंसा करते हुए अरुण भारती की जीत सुनिश्चित कर प्रधानमंत्री के लक्ष्य को हासिल करने की अपील एनडीए कार्यकर्ताओं से की है। निधि सिंह के साथ जमुई से अंजुम आलम की रिपोर्ट। और आप भी उसी पिता के पुत्र हैं, दामाद है लेकिन पुत्र की तरह ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके साथ मिलती थी। हम कई विषयों की बात करते थे। उन्होंने कहा कि आप ये सोचिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि जमुई की जनता को क्या आप अपना वहां जाकर उनका बेटा बनकर के उनकी मदद कर सकते हैं, हमारी काम को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी परियोजनाएं जो चल रही हैं उनको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, बहुत सोच विचार हुआ। परिचय गठबंधन के हर एक साथी से कल नामांकन करने से पहले ये एनडीए के तमाम साथियों के द्वारा ये तय किया गया था कि एक ऐसी बैठक जहां पे प्रखंड पंचायत स्तर के एनडीए के हर एक घटक दल के तमाम साथी उपस्थित हो, ताकि उनसे एक अनौपचारिक मुलाकात भी हो जाए, बातचीत हो जाए, एक दूसरे को जान लें, समझ लें। क्योंकि जिस बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हैं, उस लक्ष्य में एनडीए गठबंधन पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लक्ष्य हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है 400 सीटें जीतने का, और इन 400 सीटों में बिहार की 40 सीटें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रही हैं। ऐसे में मेरी लोकसभा रही है जमुई, और लगभग पिछले 10 सालों से मैंने जमुई का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे में जमुई को कोई उसी भावना से प्यार करे, उसी भावना से अपनाए और उसी भावना से जमुई और जमुई वासियों की सेवा करे जिस भावना से मैं करता आया हूं। मेरे परिवार, मेरी बहन से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मेरी बहन, मेरे बहनोई, जब उनको ये मौका यहाँ पर मिला है, आने वाले दिनों में जमुई की जनता के आशीर्वाद से जमुई की सेवा करने, तो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव वही रहेगा जमुई से जो अभी तक था, और जो वादा मैं हमेशा से करता आया हूँ कि युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर जाऊँगा। ये वो माध्यम है। कोई और होते तो शायद एक नेता, सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिश्ता होता, पर यहाँ पे बहन का रिश्ता है, जीजा है हमारे। तो जिन कार्यों को मैं पूरा करना चाहता हूँ, जो अभी भी अधूरे हैं, उनको मैं पूरा कर पाऊंगा। मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ हाजीपुर, मेरे पिता की कर्मभूमि, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने जा रहा हूँ। बट ऐसे में मेरी कर्मभूमि और मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मेरी बहन और जीजा से बेहतर कौन। 2014 फिर 2019, जब 2024 में हैट्रिक लगाने के बाद ये है तो चिराग पासवान जमुई से ऐसी क्या नौबत आ गई चिराग?
देखिए, सारी राजनीतिक परिस्थिति भाई आप सबके सामने है। मैं बहुत स्तर पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी राजनीतिक लड़ाई एक तरफ, घर परिवार पार्टी को लेकर मेरी लड़ाई पिछले 2-2.5 सालों से आप सबके सामने है। मेरी जिंदगी सही मायनों में एक ऐसी खुली किताब है जिसका हर एक पन्ना मुझसे बेहतर बाकी सब ने पढ़ा है। कब मेरे साथ धोखा हुआ, कब मेरे साथ षड्यंत्र हुआ, कब परिवार में टूट, कब पार्टी में टूट, और उसके बाद का मेरा संघर्ष कुछ भी आप लोगों से नहीं छुपा है। ऐसे में आज जब हाजीपुर जा रहा हूं, उस लड़ाई के तहत एक और जीत को हासिल करने, और सही मायनों में मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के जाने के बाद मुझे उनके नाम के लिए भी लड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के जाने के बाद उनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। पर आज जब पार्टी को कहीं ना कहीं इस पड़ाव पर सफलता हासिल हुई है, उसको और मजबूत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाने वहां जा रहा हूं। पर हाँ, जमुई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा हूं। ये भी वैसे ही बरकरार रहेंगी जैसे पिछले 10 साल थी। अच्छा चिराग, ये चीज बताइए, बीजेपी लगातार अपोजिशन पे परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, तो क्या माने जब आप अरुण भारती को जमुई से टिकट दिए हैं, उम्मीदवार बनाए, तो उसको परिवारवाद नहीं मानते आप? देखिए, मैं मानता हूं इंसान की काबिलियत पर, और जिसका बहुत खूबसूरत व्याख्या मेरे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकसभा में जो अंतिम सत्र था और संभवतः अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा दी। जब पुनः कुछ विपक्ष के नेता तंज कस रहे थे और तमाम भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे, उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से कहा, और मैं भी इस बात को मानता हूँ। देखिए, किसी बड़े परिवार से आना, किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका संभवतः दे सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको बनाए रखेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण, मैं भी तो भैया एक नेपो किड में ही गिना जाता हूँ, पर जब मैं 14 में यहाँ पर आया था, 85,000 मतों से मुझे जमुई की जनता ने जिताया था। पर अगर वो 85,000 मत 2019 आते आते 2.5 लाख के मार्जिन से अगर मैं जीता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जमुई की जनता पे का विश्वास मुझ पर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। इस बार ये जितने मतों से जीतेंगे संभवतः किसी नाम पर हो सकता है, पर अगले 5 साल में इनका समर्पण, इनका कार्य इनको यहाँ पर बनाए रखेगा। नहीं तो बड़े बड़े उदाहरण रहे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे दिखते भी नहीं जिनमें वो काबिलियत नहीं थी। चिराग, ये चीज रही, नीतीश जी से बहुत 36 का आंकड़ा आपका रहा है, लगातार आप विरोध करते रहते, आप एक साथ गठबंधन में आ गए, जिसके साथ आप मंच साझा करेंगे? देखिए, गठबंधन के हित से ऊपर कोई हित नहीं है, और ये सब हम लोग को, भाई राजनीति का स्टूडेंट हूँ और राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते, ये हम लोग को सिखाया जाता है सबसे ऊपर देश हित होता है, राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं। राष्ट्र हित के बाद हम जैसे राजनीतिक दलों वालों के लिए गठबंधन का हित होता है, उसके बाद अपने दल का हित होता है, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। तो ऐसे में जब राष्ट्र हित को साधने के लिए गठबंधन तैयार हुआ है, तो हम तमाम गठबंधन के साथियों की जिम्मेदारी है कि इस गठबंधन को मजबूती दें। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी। हम सबको एकजुट होकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग उस बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे, तभी हम लोग बिहार की 40 सीटें जीत पाएंगे। अगर कोई इसमें ऐसे हल्की सी भी चूक हो गई या कोई अपने मतभेदों को किसी ने प्राथमिकता दे दी, तो उसका नुकसान होगा हम लोग। ऐसे में हर कोई अपने विषय को एक तरफ रखकर आज गठबंधन को मजबूती देने के लिए और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक साथ आया है, और 40 की 40 सीटें जीतना ना सिर्फ हमारा लक्ष्य है, बल्कि उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं।